जिसके बाद हड़कंप मच गया। हर घर जल परियोजना के गोदाम में लगी है आग। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में दूर दूर तक धुएं के गुबार नजर आ रहे थे। तो बेला नदी के किनारे गोदाम में यह आग लगी है, जहां अचानक से ये आग लगी। गोदाम में रखे प्लास्टिक और लोहे के पाइप सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। और कानपुर में भी चलती बाइक आग का गोला बन गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती हुई नजर आई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, भीषण आगजनी, जहां पर एक बाइक आग का गोला किस प्रकार से बीच सड़क पर बन गई है। जलकर बाइक पूरी तरीके से खाक हो गई है और जो कोशिशें थी आग बुझाने की वो पूरी तरह से नाकाम साबित होती हुई नजर आई। और अगली खबर देवरिया से, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर ही जलकर राख हो गया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया था, जिससे इलाके में बिजली की आपूर्ति भी कुछ देर के लिए बाधित हुई। और बहराइच में ट्रांसफर से नाराज होकर कर्मचारी ने आत्महत्या की कोशिश की है। कर्मचारी ने हाई टेंशन तार पर चढ़कर जान देने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान बिजली ना होने की वजह से विद्युत कर्मी बच गया और एक साल में चौथी बार ट्रांसफर होने की बिजली विभाग के कर्मचारी काफी नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक अनोखा तरीका अपना है। बिजली कर्मचारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्रांसफर से काफी ज्यादा खफा नजर आए, क्योंकि एक साल में चौथी बार ट्रांसफर हुआ है। गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसर घरों से जर्जर इमारत की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे तकरीबन 35 घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। विरोध के बावजूद प्रशासन ने अवैध कब्जा खाली करवाया है। प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे लोगों को भी नोटिस दिया है। आज अंतिम डेट थी, लेकिन लोग वहां से हटे नहीं, जिसके चलते प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ा है। हालांकि लोगों ने इस कार्रवाई को गलत भी बताया है। केस निर्णित हुआ है, हाई कोर्ट तक गया है, निर्णय हुआ है। निर्णय के उपरांत जिनका हटाया जा रहा है, समय दिया गया, पर्याप्त 5-6 महीने समय दे रहे हैं। मेरा एक सवाल था सर, अगर ये वाली भीषण गर्मी हम लोग थोड़ी देर नहीं खड़े हो सकते, कुछ और समय नहीं दिया जा सकता? नहीं। और गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अंगद राय की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अंगद राय के करीबी हरि नारायण यादव और ड्राइवर निरंजन के नाम पर यह संपत्ति थी। आपको बता दें, अंगद राय बिहार की जेल में बंद है और अब उसकी 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। और गोरखपुर में 10 दिनों से ज्यादा चले नवग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में शामिल हुए। आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन भी हुआ। सीएम योगी ने विधिवत नव देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और नए मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने यज्ञशाला में हवन भी किया और इसके साथ ही भागवत कथा के समापन समारोह में शिरकत भी की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी ने भागवत कथा में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चला। नव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाई, गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर होने के नाते। ये 9 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, भगवान सूर्य मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, ये नए प्रतिमाएं स्थापित की गई और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मां लक्ष्मी मंदिर का भी निर्माण हुआ, हठी माता मंदिर का निर्माण हुआ है, बाल देवी मंदिर और संतोषी माता मंदिर, राम दरबार भी सजकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये गोरखनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। कई मंदिर छोटे छोटे नए बनाए गए हैं। एक सप्ताह में 15 मई को कलश यात्रा से आयोजन प्रारंभ हुआ। पंचांग पूजन के बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्णाहुति
के साथ धार्मिक आयोजन आज विराम लेगा। इस अवसर पर जो हमारे आचार्यगण हैं, यजमानगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, उन सभी को और इस पूरे आयोजन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए योगदान देने वाले हमारे सभी पूज्य संत जन हैं। वहीं हज यात्रा की आज से शुरुआत कर दी गई है। लखनऊ से आज हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से हज के लिए पहली फ्लाइट से 298 यात्री मदीना गए हैं। इससे पहले लखनऊ के हज हाउस से हज यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर यूपी हज कमेटी के चेयरपर्सन मोहसिन रजा, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, यूपी के राज्य मंत्री दानिश आजाद और कई मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे। लखनऊ से इस साल मदीना के लिए कुल 45 उड़ानें जाएंगी और इस हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए। यूपी से इस साल करीब 25,000 लोग हज पर जाएंगे। इसमें से लखनऊ के करीब 13,000 हज यात्री शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया है। इस साल दुनिया भर से हज यात्रा में तकरीबन 20 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। इनमें भारत से 1,75,025 हज यात्री हज की यात्रा पर जाएंगे, तो वहीं 4,000 से ज्यादा महिलाएं बिना महरम के ही हज करने जाएंगी। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ा मौका ये है कि तमाम उत्तर प्रदेश से जाने वाले जो आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए दुआ भी करेंगे और ये हज पूरा करके आएंगे। ये हमारा दायित्व है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार का, हम उसका निर्वाह भी कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्था और अच्छे से इंतजामात के साथ में आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, अच्छा है। हमारे साथ में हजरत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी हैं जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे, वो यहाँ पर अभी लोगों को यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से हमारे जो हज के यात्रा पे जो हमारे जा रहे हैं हाजी, उनकी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए हमने काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे जो है इस पे मॉनिटरिंग भी की और हर स्टेप पे उन्होंने ये देखा भी कि हमारे हाजी भाइयों को कोई दिक्कत ना हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं और सबसे अपील की है कि हम हज यात्रा पे जाके अपने मुल्क के, अपने समाज के तरक्की के लिए दुआ करें। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। राधा दामोदर मंदिर में पोस्टर चिपकाया गया, जिसमें मंदिर प्रबंधक ने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का हवाला दिया गया है। मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड तय करने पर अब बहस छिड़ गई है। क्या नाम है आपका? पूर्णचंद्र गोस्वामी। गोस्वामी जी, मंदिर में पोस्टर चस्पा किया गया है, मर्यादित वस्त्र डालकर ही आए, ऐसा क्यों किया गया है मंदिर द्वारा? देखिए, हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की, उसकी सभ्यता है, प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति में ऐसा आपको देखा होगा आपने, जिसमें जितने भी जो मनुष्य लोग हैं वो धोती कुर्ता बगलबंदी ये सब धारण करते थे प्राचीन काल से, और जो भी महिला हैं तो आपने देखो साड़ी और गोपी ड्रेस इसमें रहती थी। और वहीं मेरठ में पति की संदिग्ध मौत पर पत्नी ने हंगामा कर दिया। पत्नी ने ससुराल वालों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। महिला के हंगामे के बाद पुलिस ने जलती चिता से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला मेडिकल थाना क्षेत्र के जेल चुंगी इलाके का है। विवेक उर्फ बंटी स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करता था। विवाद की वजह से पत्नी मायके में रह रही थी। परिवार के मुताबिक देर रात विवेक अपनी पत्नी से मिलने गया था, जिसके बाद उसने अपने घर आकर खुदकुशी कर ली। परिवार के लोग बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार पहुंच गए। विवेक की पत्नी ने इसका विरोध किया और ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने जलती चिता से शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरे हस्बैंड को मारा गया, मेरे ससुराल वाले ने मारा है। आपको कब कैसे पता चला, क्या हुआ? 7:30 बजे गली वालों को फोन आया था कि जल्दी से आ जाओ, वो एक्सपायर हो गए। मैंने बोला कैसे, तो वो बोलने लगे बस तुम जल्दी से आ जाओ। तो हम वहाँ पे गए तो वो रास्ते में मिले थे, हमें सूरजकुंड के लिए लेके जा रहे थे मेरे हस्बैंड को। हम जैसे कि गए थे ना, तो हमने कहा कि एक बार फेस दिखा दो, पर हमें फेस नहीं दिखाया। हमारे साथ मारपीट की थी और मेरी बेटी को भी धक्का दे दिया और मेरे भाई के गिरवान के बटन तोड़ दिए। उसके भैया ने, उसका भैया का नाम है अजय।
मेरठ में बाइक सवारों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। युवक को 3 गोलियां लगी हैं और हमले के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। मामला खरखौदा थाना क्षेत्र के बाजार का है। मनु सामान लेने के लिए दुकान पर गया था। मनु को हमले में 3 गोलियां लगी हैं। मौके का मुआयना करने के लिए पुलिस भी पहुंची और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। केस दर्ज करके पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। और आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूटी सवार एक महिला को कार ने रौंद दिया। टक्कर के बाद महिला काफी दूर जाकर गिरी है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। कार सवार कार लेकर फरार हो गया है। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी है। उधर फिरोजाबाद में स्लीपर बस स्टाफ की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। बस स्टाफ पर बस में बैठी सवारियों से मारपीट के आरोप लगे हैं। मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मैनपुरी चौराहा का है। बस नोएडा से औरैया जा रही थी। मथुरा टोल पर 2 महिला सवारी बस से उतरना चाहती थी। महिलाएं बस से नीचे उतरी तो ड्राइवर बस लेकर आगे बढ़ गया। यात्रियों ने विरोध किया तो ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दी है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने बस को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मैनपुरी चौराहे पर रुकवाया। सर वहाँ पे इन्हें मारपीट की है जी। मारपीट करने के बाद और धमकी भी दे रहे थे आगे चलो और मारेंगे। कहाँ से जा रहे थे आप? नोएडा से। हम आए ग्रेटर नोएडा से। कहाँ जा रहे थे? और ये किस जगह की घटना है ये? आगरा। जी आगरा थोड़ा आगरा पीछे है, थोड़ा होटल के पास है। कुबेर किसने, बस वालों ने किया? किसने किया? बस वालों ने, और उन्होंने फोन करके बुलाया और लड़के भी आए, उन्होंने मारपीट की। और बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। इरफान सोलंकी के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। सोलंकी के 2 सहयोगियों पर भी केस दर्ज। जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप है। महिला के प्लॉट पर कब्जे और आगजनी का ये मामला। शमसुद्दीन और शकील चिकना दोनों ही इस घटना के बाद से फरार हैं। मामले की जांच कर रही है पुलिस। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर 6 साल की मासूम से 55 साल के आरोपी ने दुष्कर्म किया। ये आरोप लगे हैं। आरोपी ने पैसे के लालच में 6 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया। बेटी की चीख पुकार सुनकर मां मौके पर पहुंची और आरोपी के चंगुल से मासूम को छिड़ाया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर नहर पटरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राम प्रसाद थाना कुर्रा के पड़ुआ का रहने वाला है। कुर्रा में एक मासूम से दुष्कर्म करने का मामला कल आया था। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया। जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी देखा जाए तो इनका मिलने वाला ही था और जो पीड़िता है, बच्ची है, उसकी मां कहीं बाहर गई हुई थी किसी काम से और ये मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना किया था। बच्ची का तत्काल मेडिकल परीक्षण किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। सिलेंडर में लीकेज की वजह से भीषण आग लगी है। आग की लपटें देखकर दुकान में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया है। उधर जौनपुर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 पक्षों में कहासुनी हुई और फिर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामला बख्शा थाना के सडेरी गांव का है। वहीं रायबरेली में घरेलू कलह की वजह से जबरदस्त मारपीट हो गई है। घर वालों ने मिलकर बहू की पिटाई कर दी है। बहू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, जबरदस्त मार पिटाई यहाँ पर चल रही है और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। घर वालों ने कैसे मिलकर
बहू को प्रताड़ित किया है, मार पिटाई उसके साथ की गई है। सहारनपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे के दौरान एक बच्चा चपेट में आ गया। घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि यह हादसा 2 दिन पहले का है। और जौनपुर में एक मासूम के पड़ोसी युवक ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचटिया गांव का है, जहां पर घटना के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। पचटिया में विशाल यादव ने अंश यादव के सिर पर खेलते समय डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। इलाज के लिए अंश यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके संबंध में थाना लाइन बाजार में अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई। उधर सिद्धार्थनगर में कटहल तोड़ने का आरोप लगाकर 45 साल की एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। गोन्हा गांव में 45 साल की बासमती देवी के ऊपर गांव के ही दबंगों ने पहले कटहल तोड़ने का आरोप लगाया, उनसे झगड़े की शुरुआत की। फिर 6 लोगों के साथ मिलकर महिला की पिटाई की गई है। लाठी डंडों से सिर पर हमला होने की वजह से महिला की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतका की बेटी ने बताया कि उसकी बहन फूला, जो मां को बचाने गई थी, उसे भी चोट लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गांव में एक टेम्पो आया था, हमारी मम्मी भेली आने गई थी। गांव में बंदर आए थे, कटहर का पेड़ था, बंदर 3 कटहर तोड़ के नीचे गिरा दिए। उस घर के लोग कह रहे हैं कि कटहर तुम्हें तूरी हो। सभी लोग मारे थे, पुलिस आए हैं, पुलिस चले गए, फिर वो लोग दोबारा घर से निकल के आए हैं। हमारी मम्मी बहन को ठेका मार के मुंह छितरा दिए हैं। एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। इसमें गांव में ही आपसी विवाद को लेके इसमें जो विपक्षियों द्वारा इसके सर पे वार किया गया, जिससे इसका मृत्यु हुआ है। मौके पे पुलिस टीम आ गई है, साथ में फील्ड यूनिट भी है। और लखनऊ से किडनैप हुआ एक युवक रामपुर से बरामद हुआ है। साउथी में सोना लेकर युवक गया हुआ था। कस्टम विभाग ने युवक का सोना जब्त कर लिया था, जिसके बाद युवक के पीछे किडनैपर्स पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें जब सोना नहीं मिला तो युवक का अपहरण ही कर लिया। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद खोजबीन शुरू की है। उधर बागपत में एक गांव में छापा मारने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर ही हमला हो गया। टीम के साथ गांव वालों ने मारपीट की है। बदसलूकी का आरोप लगा है इस टीम के लोगों पर। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि मारपीट करते हुए कार्रवाई रोक दी गई। बिजली चोरी की जांच करने के लिए टीम गांव पहुंची थी। और इटावा में एक शख्स को लाठियों से पीटे जाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि जिस शख्स की पिटाई हुई उसने शराब के नशे में दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद लोगों ने उसे पीट दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वो शराब पीने का आदी व्यक्ति है। उसके द्वारा कुछ वर्षों पूर्व अपनी ज़मीन बेची गई थी। बेची गई ज़मीन पर दुकानें जो क्रेतागण हैं उन्होंने बना रखी है। उनका अभी तक जो पूछताछ हुई है, उनकी दुकानों का ताला यह व्यक्ति शराब पी करके तोड़ने गया था। उसी में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों में जितने झगड़ालू व्यक्ति हैं सभी पुलिस की हिरासत में हैं। सबका मेडिकल कराया गया है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
इधर बाराबंकी पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान से यूपी तक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बंजारा गैंग के 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर, 6 लाख रुपए कैश, 5 अवैध हथियार और 3 चोरी की बाइक बरामद की है। और खबर दमदार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं न्यूज